हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस पॉइंट 102 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पॉलिटी से शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा जो हिस्ट्री है मतलब जियोग्राफी वो चल रहा है और साथ साथ हम पॉलिटी को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। संविधान, ठीक है। संविधान क्या होता है, किसी भी देश के लिए संविधान क्या होता है, ये क्यों बनाया गया है, संविधान क्या मायने रखता है, ठीक है, हमारे लिए। तो देखिए, संविधान जो है ये एक रूल बुक है। रूल बुक मतलब इसमें रूल बुक है जिसमें लिखा गया मतलब नियम, इसमें लिखा गया है सरकार और लोगों के बीच में कैसा रिलेशन है मतलब रिश्ता है, ठीक है। मतलब कि सरकार कैसे चुनी जाती है, ये कैसे काम करेगी, ये सब किसके अंतर्गत लिखा गया है, संविधान के बारे में, संविधान के अंतर्गत, ठीक है। और अगर जो सरकार है हमारे साथ गलत करती है तो उसकी सुनवाई कहाँ होगी। जैसे इसमें बहुत जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सब हम लोग के लिए बनाया गया। ये भाग 5 में इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, 5 में। तो ये सब इसके बारे में मतलब संविधान में लिखा गया है। देखिए, सीधी बात हम करें तो संविधान जनता का है मतलब हम लोगों का है, ठीक है। अब सबसे पहले इसका ओरिजिन कहाँ होता है, तो सबसे पहले किसका संविधान बना, तो यूएसए का। कितने में, 1787 में। सबसे पहले यूएसए को जो आज़ादी है मतलब इसको स्वतंत्रता कब मिली, तो 1776 में, ठीक है। अब लेकिन इंडिया में संविधान कैसे बना, तो इसकी शुरुआत 1928 में। ये मतलब कि 1928 में, ये पूरा आधिकारिक रूप से नहीं है, बस एक चैलेंज था। 1928 में एक साइमन कमीशन इंडिया आता है, ठीक है, जिसका अध्यक्ष कौन था, साइमन। उसने चैलेंज कर दिया था हम लोग को, हम लोग मीन्स कांग्रेस को, ठीक है। तो नेहरू जी बात दिल पे ले लिए, ठीक है। नेहरू जी कौन, मोतीलाल नेहरू, ठीक। तो उनके नेतृत्व में एक समिति बनाई गई। इस समिति ने एक नेहरू रिपोर्ट तैयार करी जिसमें संविधान की मांग की गई, बट आधिकारिक रूप से नहीं था, ठीक है। तो आधिकारिक रूप से सबसे पहले मतलब कि ये इसमें मांग की गई थी, बस कही गई थी, लेकिन आधिकारिक रूप से नहीं था। तो देखिए, सबसे पहले आधिकारिक रूप से मांग किसने किया था, BN राव ने। कब, 1934 में। 1934 में एम एन राय ने 1934 में किए थे, ठीक है। और ये पहले एक CPI जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे। ये कब बनी गई थी, 1920 में। कौन सी पार्टी, CPI पार्टी, जिसके अध्यक्ष थे MN राव, ठीक है। इसके बाद 1935 में कांग्रेस द्वारा मांग की गई थी, ठीक है, कांग्रेस द्वारा। फिर 1936 में लखनऊ अधिवेशन में नेहरू जी ने मांग की थी। फिर इसके लिए इस मतलब कि इन सबको इस मांग के लिए मतलब संविधान कोई बनाने तो देगा नहीं, मतलब जो हमारे पे राज कर रहे हैं वो चाहेंगे कि हम लोग अपना राज्य करें, तो नहीं चाहेंगे। तो उसके लिए मतलब इसके विरोध में, इस सारे मांग के विरोध में 1 अगस्त आफर आता है 1940 में, ठीक है। तो इसके विरोध में अगस्त मतलब प्रस्ताव के विरोध में गांधी जी एक सत्याग्रह आंदोलन शुरू करे थे, ठीक है। इसके और 2 लोग थे, एक आचार्य विनोबा भावे थे, एक गांधी जी, ठीक। उसके बाद 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। इसको भी हम लोग ने रिजेक्ट कर दिया, अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन दोनों को, ठीक। तो उसके बाद गांधी जी इंडिया मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करते हैं, जिसमें गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं। किसमें, क्विट इंडिया मूवमेंट में, ठीक है। ये कब बनाया गया था, इस किसके विरोध में, तो क्रिप्स मिशन के विरोध में। क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। सबसे पहले मांग किसने की थी, तो MN राय 1934 में। फिर उसके बाद कांग्रेस द्वारा 1935 में। देखिए, 1934-35 दोनों MN राव के लिए आ जाता है पेपर में, तो 1935 दे रहेगा तो आप टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 1940 में एक लिंग लिथको द्वारा अगस्त आफर आता है, ये तो बताया 1940 में, ठीक, ये तो बताई दिए। अब इसके बाद एक आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आती है जो हमारे संविधान, जिसके तहत हमारी संविधान सभा बनती है। जो कब बना था, 1945 में ब्रिटेन में बना था, बट 1946 में भारत आया था, जिसके 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस ये अध्यक्ष थे और दो और थे, AV अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। तो इसमें ये प्रोविज़न था कि, एक मिनट इधर देखते हैं, जो कैबिनेट मिशन थी ये पूरी रूप से प्लान थी, ठीक है। इसमें
देखिए इसमें टोटल कितनी सीट थी, 389 सीट थी। और इसमें 296 किसकी थी, ब्रिटिश इंडिया की, और 93 थी देसी रियासत की। अब देसी रियासत मतलब कि जो देसी रियासत जो ब्रिटिश इंडिया वाले थे, उस जो देसी रियासत मतलब जो ब्रिटिश इंडिया का स्टेट था, लेकिन हम जो राजा राजाओं, इसमें राजा राजाओं का था, मतलब कि इसमें ये लोग राज्य करते थे, ठीक। बस और बस राज नाम का राज करते थे, पैसा वैसा ब्रिटिशर्स को देते थे, ठीक। इसके बाद 296 कितने भागों में बट गई, 292 और चार सीट जो चीफ कमिश्नर की थी, और ये गवर्नर प्रांत की थी, ठीक। और इसमें मतलब कि चुनाव कैसे हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, और गांधी और मतलब कि राष्ट्रपति का भी अब अप्रत्यक्ष रूप से होता है, उसी तरह उस समय इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, ठीक। और इसमें तीन लोग थे, कौन कौन थे, मुस्लिम, सिख और सामान्य। इसमें एक सीट पर 10 लाख लोग पर एक सीट थी। चुनाव जुलाई अगस्त में हुआ था। फिर इसके बाद 296 का भी 2 भागों में बट गया, 208 कांग्रेस का, 73 मुस्लिम लीग का, 15 अन्य। यहीं पे किसका विभाजन हो गया, तो पाकिस्तान का, ठीक है। पाकिस्तान विभाजन किसके तहत हुआ था, कैबिनेट मिशन के तहत, ठीक। ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ समितियां बनती हैं, जिसमें 8 मुख्य थी, 13 लघु थी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए प्रमुख कौन थी, जिसमें संघ और राज्य आ जाएगा, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह रहेगी, ठीक है। संघ और राज्य, संघ और राज्य, जो संघ और राज्य से स्टार्ट होगा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की रहेगी, ठीक है। तो देखिए संघ समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रकृति समिति मतलब प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय समिति संविधान समिति सरदार पटेल जी, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मसौदा समिति अब जानते ही हैं अम्बेडकर जी, और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति सरदार पटेल जी, संघ समिति जवाहरलाल नेहरू, राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू, जहाँ पर भी राज्य और संघ आएगा वहाँ पे कौन रहेंगे, तो जवाहरलाल नेहरू जी। संविधान सभा के कार्यों पर समिति जीवी मालवंकर, ये कौन थे, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी थे, ठीक है। फिर नागरिकता तदर्थ समिति एस बंसरी, प्रेस गैलरी समिति उषा नाथ सेन। इस सब पे ज़्यादा मत ध्यान दीजिएगा, जो 8 प्रमुख है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको रट लीजिएगा, मतलब एकदम रट मत लीजिए, देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद कैडेंशियल समिति अल्लादी कृष्ण सॉरी अय्यर, व्यवसाय समिति का आदेश के.एम. मुंशी जी, वित्त एवं कर्मचारी समिति राजेंद्र प्रसाद, मुख्य आयुक्तों समिति पटाभी सीतारामैया, ठीक है। ये होम समिति का भी था, जो एक सदन समिति आएगी उसके भी, यहाँ देखिए सदन समिति पटाभी सीतारामैया, उच्च न्यायालय तदर्थ समिति एस बंसरी मतलब वरदाचारी जी, वित्त प्रावधानों पर विशेष समिति नलिनी रंजन सरकार, संविधान के मसौदे की जांच के लिए जवाहरलाल नेहरू जी, भाषाई प्रांतों पर आयोग एस केदार जी, राष्ट्रीय ध्वज और तदर्थ समिति के कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। इन सबको देख लीजिएगा, एकदम रटना नहीं है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं प्रारूप समिति, ठीक। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है। ये कब बनी थी, 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को याद कर लीजिएगा, पूछता है, ठीक है। और इसमें 7 और मतलब 6 और लोग थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी, गोपाल स्वामी अयंगर जी, मोहम्मद सादुल्ला जी, के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्तर के स्थान पर के.एम. माधव, इनकी तबीयत खराब हो गया था, और डी.पी. खेतान, इनकी कृष्णाचारी, इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनके स्थान पर कौन आए थे, कृष्णाचारी, ठीक है। इसमें कितने सदस्य हैं, 7। कब बना था, 29 अगस्त 1947 को, ठीक। इसको हम ड्राफ्ट समिति भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हाँ, अब हमारी क्या बनती है, संविधान सभा मतलब पहली कब बनती है, देखिए अब हम असेंबली में आते हैं, ठीक है। तो हमारी संविधान सभा बैठेगी, अब हम संविधान बनाना शुरू करेंगे, ठीक। तो पहली सभा कब बनती है, 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक 1946 में। इसमें कितने लोग आते हैं, मतलब कि इसमें जितने लोग शामिल होते हैं एकदम नहा धो के चकाचक आते हैं, ठीक है, और अपनी संविधान सभा बनाते हैं, ठीक। दूसरी 6 अक्टूबर 1900 मतलब ये ड्राफ्ट है ना, 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। फिर 11वां कब है, तो 14 से 26 नवंबर, और अंतिम ड्राफ्ट कब है, तो 4 नवंबर से 1948 को, ठीक। और ये अंतिम वाला किसके द्वारा किया गया था, तो अम्बेडकर जी के द्वारा, ठीक है। और संविधान सभा मतलब कि इसकी पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 नवंबर 1946 को, ठीक है।
फिर इसके बाद चलिए शुरू आगे देखते हैं। चलिए देखिए, संविधान का बना था, कितना टाइम लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 17 दिन लगा था इसको बनने में। और इसमें 3 चीज़ जो हाल तुरंत अडॉप्ट करी गई थी, तो नागरिकता, चुनाव, अंतरिम सरकार। नागरिकता बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उसको भी 26 नवंबर जब संविधान लागू करा गया तो उसके साथ में ही इसको भी अडॉप्ट कर लिया गया, क्योंकि नागरिकता मतलब कुछ लोग को पता ही नहीं था कि लोग कहाँ रहेंगे। कुछ लोग आते जा रहे थे, कोई पाकिस्तान में जा रहा था तो कोई हिंदुस्तान में, ठीक है। तो इसके लिए नागरिकता बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इसको संविधान के साथ ही अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक, और अपनाया गया था। और लागू कब किया गया था? 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। और संविधान का प्रतीक क्या है? तो हाथी है। और इसका लिखावट मतलब सजावट नंदलाल बोस के द्वारा करी गई थी और राम मनोहर सिन्हा के द्वारा, ठीक है। और इसको लिखा कौन था? तो हिंदी में बसंत कुमार बैद जी लिखे थे और अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण राय जायदाद, ठीक है। तो चलिए, कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 माह 17 दिन, ठीक है। अब इसे हम कार्य देखते हैं, मतलब इसके कौन अध्यक्ष कौन थे, अस्थाई और स्थाई, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष थे संविधान निर्माता और अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी, अस्थाई थे सच्चिदानंद सिन्हा जी और अध्यक्ष GV मालवंकर जी, ठीक है। ये कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष ये भी थे, ठीक। उपाध्यक्ष कृष्णाचारी और SC मुखर्जी, सलाहकार BN राय और मुख्य ड्राफ्टमैन SC मुखर्जी, ठीक है। ये तो बहुत कॉमन है, सबको ही याद होगा आई थिंक। चलिए अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जो एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेती है, ठीक है। देखते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। कॉमनवेल्थ की सदस्यता कब मिली थी? 1949 को। ये याद कर लीजिएगा, 22 जुलाई 1947 को। और 26 जनवरी 1950 को देखिए हमारा राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, ठीक, जनगण मनगण ये। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और उसी दिन, किस दिन? 24 जनवरी 1950 को 284 लोग हस्ताक्षर किए थे किस पे? संविधान पे, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद जी उसी दिन प्रथम मतलब राष्ट्रपति चुने गए थे। और 24 जनवरी 1950 को हमारी आखिरी बैठक भी हुई थी किसकी? संविधान की, ठीक है। और उसी दिन 284 सदस्यों में 15 महिलाएं भी हस्ताक्षर करी थी 24 जनवरी 1950 की, ठीक है। तो ये रहा हमारे संविधान के बारे में थोड़ा सा, मतलब इसके बारे में ये बनने का शुरुआत हो गया, ठीक है। हमारा संविधान बनना शुरू हो गया। इसके बाद हम देखेंगे तो भाग 1 में क्या आता है? राज्य और स्टेट के बारे में। उसके बाद नागरिकता के बारे में, मौलिक अधिकार, फिर मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। फिर इसके बाद हम अपना देखेंगे DPSP, फिर राज्य के बारे में, ये सब हम देखेंगे। तो ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे राज्य और उसके संघ भाग 1 के बारे में, ठीक है। तो लेक्चर ख़त्म, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम कल मिलेंगे। और अगर कुछ डाउट है, कुछ कहना है, कोई भी दिल की बात, ठीक, तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, अभी भी वक्त है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा, ठीक है। बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना।